जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो उठा पटक करके आप सभी के लिए फर्स्ट शिफ्ट आपका 25 जुलाई के क्वेश्चन ला चुका हूं मैं। ठीक है, सारे चैनल खंगाल लिए, जितनी भी कमेंट आए हैं, जितने भी हमारे पास व्हाट्सएप पर एसएमएस आए हैं, सभी का खंगालने के बाद जो क्वेश्चन मिले आप सभी के पास मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। सारे क्वेश्चन देखेंगे, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश एंड जीके, रीजनिंग, जो भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटा दबाना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी का डी शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में कि वन हु हेट्स वुमेन, एक व्यक्ति जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेन्स होती है, उनसे घृणा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आपका कमरे के ताप पर चालकता बढ़ेगी, क्या होगा? किस चीज की चालकता बढ़ती है? अर्धचालक की, चालक की, या फिर आप सभी की नॉन चालक की? ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होंगे? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर आता है सबसे पहले आपका वन हु हेट्स वुमेन, एक व्यक्ति जो कि वुमेन से हेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिशन गोइस्ट। ठीक है, MISOGYNIST। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे के ताप पर किसकी चालकता बढ़ती है? तो कमरे के ताप पर किसकी चालकता बढ़ती है? वो बढ़ती है आप सभी की सेमीकंडक्टर। किसकी? सेमीकंडक्टर की अर्धचालकता। जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता बढ़ती है। कमरे का ताप कितना होता है? 27 डिग्री होता है कमरे का ताप, और उस पर किसकी चालकता बढ़ती है? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आता है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह। तो इंग्लिश वाले भी सुन लें, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक, आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये कब हुआ था, कब इसको छोड़ा गया था? तो 1975 में इसको छोड़ा गया था। ठीक है, और कहां से? रसिया से, रूस से। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2022 वाले कहां पर होंगे? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होंगे? तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 वाले हैं वो कहां पर होंगे? कतर में होंगे। ठीक है, कहां पर होंगे? कतर में होंगे। उसके बाद अगले कहां पर होंगे? 2026 में होंगे, वो आप लोग कमेंट करेंगे, 3 जगह होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आपका प्रोफेसर का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। ठीक है, यहां पर जो स्पेलिंग लिखी गई है बिल्कुल करेक्ट है, मगर यहां पर जो पूछा गया था प्रोफेसर का स्पेलिंग एरर आपसे पूछा गया था। ठीक है, प्रोफेसर का स्पेलिंग एरर। आगे था आपका एडोर का एडजेक्टिव। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसका एडजेक्टिव जब बनता है, जब हम उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो आईएनजी आप लोग इसमें यूज कर लेंगे, एडोरिंग हो जाएगा आप सभी का। एडोरिंग होता एडजेक्टिव का। ठीक है, एडोर का एडजेक्टिव। इनफ का सिनोनिम्स पूछा गया था आप सभी से कि इनफ का सिनोनिम्स क्या होता है? तो इनफ का होता है पर्याप्त मात्रा। ठीक है, पर्याप्त होता है। तो एम्पल भी क्या होता है? आपका पर्याप्त। ठीक है, तो इनफ का आपका एम्पल होगा। आपके ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये फेक क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है, और आपके पास कोई याद क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और आपका एंग्री के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस यूज करते हैं? तो एंग्री के साथ हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं आपको वो तो बताना था। साथ में हार्डली के साथ हम क्या यूज करते हैं वो भी आपको बताना था। तो यहां पर हम एंग्री के साथ आफ्टर या फिर आप लोग एट यूज करते हैं। ठीक है, और भी प्रोविजन होती हैं मगर ज्यादातर केस में यही होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया था कि सांबर झील कहां पर है? सांबर झील कहां पर है? आज जो आगे क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो आपको जो इवनिंग शिफ्ट आएगी, इवनिंग शिफ्ट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी के बचे हुए, और पीडीएफ तो आप सभी को पता है टेलीग्राम में मिलेगा। तो आपका सांबर झील कहां पर है? तो सांबर झील जो है कहां पर? राजस्थान में। सांबर झील कहां पर आप सभी का? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपका विटल का सिनोनिम्स पूछा गया था। विटल का सिनोनिम्स क्या होता है? तो विटल होता है इंपोर्टेंट, यानी कि इंपोर्टेंट इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका फल, सब्जी, टमाटर, इसमें आपको संबंध बताना था। ठीक है, इनमें आपस में संबंध कौन सा होता है आप लोगों को बताना था। ठीक है, आपका फ्रूट, वेजिटेबल एंड टमाटो। तो जो टमाटो होता है, आपका टमाटर होता है वो फल में गिनती होती है, भले से हम उसको पकाकर खाते हैं, मगर टमाटर एक फल होता है। और जब फल, एक यहाँ पर फल है, फलों के अंदर क्या है? टमाटो है, उसके बाद सब्जी इधर। ठीक है, यहाँ पर ये वेजिटेबल है, इस टाइप से आपका बनेगा। तो ये इस बार टाइप का जो चित्र होगा वो आप सभी का रीजनिंग का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपके आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका फिर से कैपलर के लॉ से आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जा रहा है। हर एक मीटिंग में, हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आ रहा है ये इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर अगर क्या कर दें हम, r को 4x कर दें, r की पावर 4x कर दें, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा आपको ये बताना था। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पर t समानुपाती r की पावर 3/2। ठीक है, इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था कि किसी भी
कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ का, वस्तु का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वस्तु का टेम्परेचर यानी कि ताप बढ़ रहा है तो उसकी चालकता बढ़ेगी या फिर घटेगी? उसकी चालकता जो है वो बढ़ेगी या फिर आपसे भी घटेगी? तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपसे भी एग्जाम में क्वेश्चन था फिजिक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि यहाँ पर आपसे भी कहता मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन tan 3x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपसे भी के एग्जाम में इसका इंटीग्रेशन करना था, तो जिन लोगों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। आप कहेंगे भाई सोल्व क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो आप लोग आराम से सोल्व करें, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर आप सभी का आता है कि आप सभी का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका त्रिभुज से था, ठीक है, त्रिभुज का आपको एरिया टाइप कुछ आपको निकालना था, ठीक है। वही आपका सिंपल था x1 y1। हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर समद्विबाहु को पूछा कोई आपसे पे, ठीक है। इस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर दे रखा था sin a इज इक्वल टू n sin b। यहाँ पर ये क्वेश्चन था और इसमें दे रखा था आप सभी का, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था, आपको निकालने से पता है n-1 अपॉन n प्लस के 1 tan a प्लस b अपॉन 2 आपको ये फाइंड करना था। काफ़ी प्यारा और हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप सभी के एग्जाम में वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्यारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू दे रखी थी, x इज इक्वल टू 40 दे रखा था, x इज इक्वल टू 40 दे रखा था, एंड y इज इक्वल टू आपका 2 अपॉन टी यहाँ पर दे रखा था। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई, ठीक है, डी वाई स्क्वायर आपको यहाँ पर ये फाइंड करना था। और सिंपल सा इसका आंसर जो आने वाला था वो आता आपका 1/4t³ 1/4t³ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आपको यहाँ पर फाइंड करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी प्यारा था। और क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का क्या था कि क्यूरी ताप से क्वेश्चन था, ठीक है। क्यूरी ताप से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था, क्यूरी ताप ये आपको फाइंड करना था। क्यूरी ताप आपका लोह चुंबक के संबंधित ऐसी इस टाइप से कोई क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, आपका ईटा बराबर ईटा की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 1 माइनस के t2 अपॉन t1। हर शिफ्ट में हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो याद कर लेंगे। आपको यहाँ पर ईटा की वैल्यू याद करनी थी, तो T1 आपका था यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपका T2 था यहाँ पर आप सभी का माइनस के 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या निकालना था, ईटा की वैल्यू यहाँ पर कार्नोट इंजन की दक्षता आपको फाइंड करनी थी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो था वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, यहाँ पर था 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, और यहाँ पर आपसे भी कहता a ओमेगा प्लस b आपको फाइंड करना था इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर और क्रॉस 7, ठीक है, इस टाइप से आप लोग सोल्व करने के बाद आपका जो बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा, वो किसके बराबर आपका 1 प्लस के ओमेगा, और यहाँ पर आपका a ओमेगा प्लस के b, और a बराबर 1 और b बराबर आपका 1, ये आपका आंसर आने वाला था। और यहाँ पर आप सभी की पी की विमा, संवेग की विमा पूछी गई थी, मेरे ख्याल से यही आप क्वेश्चन मिला था, संवेग की विमा आप सभी से पूछी गई थी। तो वो होगी आप सभी की क्या, mLT की पावर -1 दोबारा ये एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। बच्चों का कहना ये हो चुका है कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, रागा का सेशन बहुत हार्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि रागा का पेपर या सर पेपर हार्ड, रागा सीजन हार्ड यहाँ पर हो चुका है। तो आराम से आप लोग अपना थोड़ा हार्ड की भी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है कि आपका पेपर भी थोड़ा बहुत हार्ड लगे। और क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रिपरेशन नहीं करते तो उनको पेपर थोड़ा हार्ड ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये कह रहे हैं कि पेपर हार्ड हो चुके हैं, और बस और कुछ नहीं है, सिंपल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल बढ़ रहा है, आप सभी का इजी टू मॉडरेट आपका लेवल पहुंच रहा है। और बात करते हैं आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ तो आप कनेक्शन जब भी करेंगे जब आपके कम से कम 4 से 5 दिन के एग्जाम हो जाएंगे। वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना भी दी, आप लोग देख सकते हैं, और इसका PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।